क्वालिटी है और मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मैं किसके लिए वेट करूं कि कौन इसको ठीक करेगा? सब तो अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। तो हु विल बिल्ड द कैट? तो इस भाव से मैं आया कि मैं ही शुरुआत करता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि कोई आगे बढ़े तो हम पीछे से सपोर्ट करें। तो अभी लोग आ गए हैं, साथ में जुड़ रहे हैं और आई एम श्योर कि वो जो मेरा सपना का जो क्लास 8 का मेरा सपना था IPS अफसर का, वो मैंने अपनी जवानी भरपूर जो मेरी मतलब एकदम यंगेस्ट एजेस जो हैं मैंने अपने उसमें गुजारे। और मैं अगर फिर से जन्म लूँगा तो मैं फिर से IPS अफसर बनना चाहूँगा और फिर से अपनी जवानी पहले मैं वहाँ देना चाहूँगा और उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा। हमने और भी सुना है सर, जो बक्सर की सेवा करने के लिए आपने कहा जो हम बक्सर की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए IPS का आपने इस्तीफा दे दिया। तो आपने एक तरह से जैसे आप बक्सर में पहुँचे थे, देखा गया जो बक्सर में अब भाजपा से आप टिकट की उम्मीदवारी कर रहे, तो जब समाज सेवा ही करना था तो आप भाजपा को ही क्यों चुनना चाहते थे? हाँ, नहीं ऐसा नहीं। देखिए मैंने बचपन से एक विचारधारा से पला बढ़ा हूँ। मैं संघ से और शाखा से बहुत क्लोजली रिलेटेड रहा हूँ और इस वक्त आप देखें तो देश में जो विकास की गति है उसको गतिमान करने में भाजपा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसको झुठला नहीं सकते आप। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अप्रोच रहा है बड़ा प्रोग्रेसिव अप्रोच रहा है, लेकिन ये भी दिखा है मुझे कि पूरी करके बता देते हैं। हाँ, लड़का भी आपका सपोर्ट रहा जी हाँ, कितना आसान हो गया। हाँ, तो भैया बता देते हैं इस बात को। तो जब देखा कि भाजपा ने इस चीज़ को ग्राउंड पे देखा कि बड़ा प्रोजेक्ट लेके उतरा है, तो ये देखा लेकिन कि जो सिपाही उतार रहे हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जा रहे हैं। वो मतलब जिस मजबूती से आपके विजन है, इसीलिए जो लोग जुमला उमला का वर्ड दे यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आपके विजन बड़े हैं लेकिन आपके कार्यकर्ता जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके विजन को ज़मीन पर उतारने के लिए। तो हम जैसे लोगों को जो आपके विजन में भरोसा रखते हैं उनको आना पड़ेगा आगे। और देखिए जितने आपके कार्यकर्ता हैं जो कि आपके विजन को लेकर सीरियस नहीं है और जो जिनके कारण आपको जुमलेबाज और ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं, उन लोगों को रोकने के लिए हम जैसे लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। और हेमंत जी के आने के बाद मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कल मैं गया था वहाँ पे उनके गांव पे गया था। माननीय हमारे जो एक्स MP थे लालमुनि चौबे जी, स्वर्गीय लालमुनि चौबे जी, उनकी मिट्टी को प्रणाम करके आया। उनको अपना पूरा जितना सत्कार हो सकता मैं दे के आया। मैं बड़ा प्रेरित हूँ उनके पर्सनालिटी से, उनके जीवनी से कि आप अगर देखें तो वो एक इंसान ऐसे रहे जिसने जीवन में सिर्फ दिया ही दिया है, कुछ लिया नहीं है। तो यही भाव मेरा भी कहीं रहता है कि मैं यहाँ देने आया हूँ। हम दाता बन के आए, हम लेने ना आए। तो इस भाव से गया। हेमंत भैया से मेरी बात हुई जब, तो मुझे महसूस हुआ कि भैया का भी एक बड़ा मन में वो चीज़ है कि जैसा एक लीनिएज वो लेके आते हैं, जैसे पिता के पुत्र हैं, तो उनकी भी इच्छा है समाज को देने का, कुछ करने के लिए। तो भैया से बात हुई, मैं उनसे मिलने गया, वहाँ पे उनका आशीर्वाद मिला और भरपूर सहयोग और समर्थन का आश्वासन मिला। और मुझे उम्मीद है कि अब हमारे स्वर्गीय माननीय लालमुनि चौबे जी के जो पैतृक जगह था जहाँ से मैंने आशीर्वाद जिस मिट्टी को प्रणाम करके आया हूँ, वहाँ से बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ आई है। और लोगों में भी ये बात समझ में आएगी कि अब ये वक्त आ गया कि एक सकारात्मक राजनीति शुरू हो। आपके लिए तो और आसान हो गया। जी बिल्कुल आसान हो गया। अब जब ऐसी ऊर्जा हमारे साथ जुड़ जा रही है तो आप देखिए, मैं आपको बताऊं भाई साहब, समाज के हर वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब क्या होता है, सबके पास वो बात नहीं होती खुल के बोल सके। अब 4 तारीख का रिजल्ट देखिएगा, हम जीत रहे हैं, इसमें किसी को कोई अब आशंका नहीं है। जब जो भूमिका बांधना था लोग बांध चुके हैं। जिसको जो देख सकता, जब क्रिया प्रपंच जिसको जो बनता है सब कोशिश करके देख लिया लोगों ने। लेकिन अब की बार जनता का जो मूड है और जनता ने ये ठान लिया है कि अब की बार बक्सर जीतेगा। तो इसमें ही कल जो ऊर्जा प्राप्त हुआ हमें स्वर्गीय लालमुनि चौबे जी के क्षेत्र से, तो मुझे पूरा यकीन है कि अब की बार हम बहुत भारी मतों से जीत भी रहे हैं और क्षेत्र के लिए काम का डंका 5 जून से ही हम बजा देंगे। कल मोदी जी आए थे, आपका ही वहाँ पर कल मोदी जी आए थे, हम देखिए कि वहाँ पर आपका कार्यकर्ता काफी आपका पोस्टर लेकर प्रचार कर रहे थे। नहीं देखिए, कार्यकर्ता का तो काम ही यही है। अब हम तो ये पॉलिटिक्स है तो प्रचार तो करना हमारा हक बनता है ना। सब लोग जिसको जहाँ मौका मिल रहा कर रहा है। और मोदी जी ने भी सबसे पूछा भाई कि देखिए बक्सर में के बारे में पूछा उन्होंने, आपको उनका स्पीच देखेगा, उन्होंने पूछा भाई आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सबने बोला आनंद आ रहा है। तो बस मोदी जी भी कहीं ना कहीं एक अपना आशीर्वाद दे के गए और हम भी उनके भक्त हैं और उनका आशीर्वाद मिला। और मुझे पूरा यकीन है कि बक्सर की जनता दिल्ली में मोदी जी को चाहती है, लेकिन यहाँ से हमारा सेव छाप और आनंद मिश्रा को ही अपना प्रतिनिधि बना के भेज रही है। धन्यवाद।